बच्चों, तो कल मैं आप लोग को पढ़ा रहा था प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा रहा था मैं आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ा रहा था भाई? डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? द्विनिषेचन। इधर देखिएगा, पौधों में जो द्विनिषेचन होता है, सबसे पहले कहता है एक परागकण का प्रथम नर युग्मक मादा के एक अंड कोशिका से संलयन करता है तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निषेचन। मतलब कहता है कि एक परागकण का प्रथम नर युग्मक मादा के अंड कोशिका के साथ संलयन करता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? निषेचन कहते हैं। और निषेचन क्रिया के बाद ही जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। जबकि दूसरा नर युग्मक मादा के ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन करता है तो उसे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जिससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस कारण पौधों में 2 बार निषेचन होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। इधर देखिएगा, आप डायग्राम में देखिएगा, एक परागकण है। क्या है भाई? एक परागकण है। इस परागकण में कितना मेल न्यूक्लियाई बना? 2 मेल न्यूक्लियाई बना। कितना न्यूक्लियाई बना? 2 मेल न्यूक्लियाई बना। ये फीमेल है, मतलब क्या है भाई आपका? ये एम्ब्रियो है। क्या है ये? एम्ब्रियो सेट। क्लियर हुआ? ये जो बीच वाला कहलाता है ये एग कहलाता है। ये कहलाता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, मतलब ध्रुवी कोशिका कहलाता है। क्लियर है? और ये इस प्रकार की क्या होती है? इसकी संरचना होती है। क्लियर हुआ? अब मान लीजिएगा ये ऐसे, यहां से क्या आया भाई आपका? पोलन ग्रेन आया। क्या आया? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जैसे ही अंदर जाता है, क्या जाता है भाई? अंदर जाता है तो एक परागकण में कितना नर युग्मक होता है? 2 नर युग्मक होता है। कितना नर युग्मक होगा भाई? 2 नर युग्मक होगा। ये जो पहला जो प्रथम नर युग्मक होगा, कौन सा भाई आपका? प्रथम नर युग्मक इस मादा के अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है। किसके साथ फ्यूजन करता है? अंड कोशिका के साथ। और ये भी एक और ये भी एक, एन कितना बना दिया? 2n। इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और इसी जाइगोट से क्या बनता है भाई आपका? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो एक बार निषेचन हुआ। कितने बार निषेचन हुआ भाई आपका? एक बार ये निषेचन हुआ। जबकि एक तो नर युग्मक यूज हुआ, जबकि देखिए एक और नर युग्मक बढ़ता है। तो दूसरा नर युग्मक इस मादा के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ भाई? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। जो पोलर न्यूक्लियाई कितना है? 2n है। और दूसरा नर युग्मक क्या है? n। तो 2n और n मिलकर कितना बनाया? 3n बना। और 3n को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार से पौधे में 2 बार निषेचन होता है। इस कारण इसको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पौधों में
द्विनिषेचन के पश्चात ही बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा भाई? बीज का निर्माण होता है। ये जो द्विनिषेचन होता है ये आवृत्तबीजी पौधों में होता है। कौन से पौधों में होता है भाई? आवृत्तबीजी पौधों में, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से एक परिपक्व बीज में ये वाला भाग बनता है आपका एम्ब्रियो बनेगा और ये वाला भाग बनता है आपका एंडोस्पर्म बनता है। यही एंडोस्पर्म है जिसको कहते हैं भ्रूण कोश, जो इस एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा द्विनिषेचन क्या है तो क्या बताओगे? पौधों में निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि द्विनिषेचन की क्रिया को नामसचियन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर हुआ? इतना लिख लिए। फिर उसके बाद लिखेंगे एक परागकण में, मतलब एक परागकण में दो नर युग्मक होता है। उस दो नर युग्मक में से प्रथम नर युग्मक मादा के अंड कोशिका के साथ संलयन करता है तो उसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन क्रिया को ही क्या बनता है भाई? आपका जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से ही क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। एक बार निषेचन हुआ, जबकि दूसरा नर युग्मक मादा के ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन करता है, तब इस क्रिया को ट्रिपल संलयन या त्रिसंलयन कहते हैं, जिससे भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार पौधों में दो बार निषेचन की क्रिया होती है, इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं भाई इसका अगला। इस प्रकार देखते हैं अपन परागण, देखते हैं परागण। क्या देख? पॉलिनेशन देख रहे थे। क्या देख रहे थे भाई? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब होता है आपका परागण। क्या होगा भाई? परागण। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं कि परागण क्या है। ठीक है, इधर देखिएगा, यहाँ पास देखिएगा दो पुष्प है। कितना पुष्प है भाई आपका? दो, मतलब दो फ्लावर है। ये क्या अभी आपका? ये भी फ्लावर हुआ और ये भी क्या है? एक प्रकार के फ्लावर है। तो सबसे पहले कहता है, क्या कहता है कि आपका परागण। क्या कहता है भाई? परागण कहता है। तो इधर देखिएगा एक परिपक्व पुष्प के, मतलब ये क्या है? एक परिपक्व है। ठीक है, जो एक प्रकार क्या होता है? पुष्प। इस परिपक्व पुष्प के पराग कोश से, किससे भाई? आपका पराग कोश से परागकण निकलकर, वो निकलता है भाई आपका परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्लियर हुआ? मतलब एक परिपक्व पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे देखिएगा एक परिपक्व पुष्प है, इस पुष्प से क्या होता है? ये जो है क्या कर रहा है आपका? एंथर। इस एंथर से क्या निकलता है? आपका परागकण, और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं जो परागण होगा। इधर देखिएगा, परागण कहता है एक परिपक्व पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है भाई? परागण कहलाता है। ये जो परागण होगा ये दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार का होगा भाई? दो प्रकार के होगा। पहला देखते हैं पर सेल्फ पॉलिनेशन,
पहला क्या होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है स्वयं परागण। क्या होगा भी आपका स्वयं परागण। और दूसरा होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या भाई आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है आपका मतलब ये स्वयं परागण हुआ और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होगा भाई आपका पर परागण होगा। क्लियर है। तो ये परागण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के होगा। पहला होगा आपका स्वयं परागण और दूसरा होता है आपका पर परागण होगा। क्लियर है। तो इधर देखिएगा स्वयं परागण क्या है। स्वयं परागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इधर देखिएगा पहला क्या देखते हैं भाई अपन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है स्वयं परागण। क्लियर है। स्वयं परागण क्या कहता है इधर देखिएगा पहले समझिएगा चीजों को। डायग्राम से देखिएगा पहले। इधर देखिएगा ये एक पौधा है। किसका पौधा है? मान लीजिएगा ये मक्का। मक्का तो हर कोई पता है भाई। क्या पता है भाई आप लोग को? मक्का हर किसी को पता है। ये देखिएगा ये मक्का का दो है आपका, ये दो है ना भुट्टा। मक्का समझ गया ना। ये किसका पेड़ है भाई आपका? मक्का का है। क्लियर है। इधर देखिएगा स्वयं परागण। स्वयं परागण मतलब क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो कहता है एक परिपक्व पुष्प के, किसका कहता है भाई आपका एक परिपक्व पुष्प के परागकोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ऑटोगेमी। वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ऑटोगेमी। जबकि उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर गिरना ही जेंटेनोगेमी कहलाता है। इन दोनों क्रिया को स्वयं परागण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा। इधर देखिएगा कहता है एक परिपक्व पुष्प है। ये देखिए एक परिपक्व पुष्प है। इस परिपक्व पुष्प के ये पराग कोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। क्लियर हुआ भाई। एक परिपक्व पुष्प है, इससे पराग से क्या निकला? परागकण, और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहा है तो क्या कहता है? ये ऑटोगेमी। जबकि इसी पौधे के, देखिएगा अगर इसका परागकण निकल इसी पे गिरा तो पहला कंडीशन क्या होगा आपका? ऑटोगेमी होगा। क्या होगा भाई आपका? ऑटोगेमी। जबकि इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर जाकर गिरता है तो वो कहलाता है जेंटेनोगेमी कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई आपका? जेंटेनोगेमी। इधर ध्यान सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ऑटोगेमी। जबकि उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण का गिरना जेंटेनोगेमी कहलाता है। इन दोनों क्रिया को एक साथ स्वयं परागण कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, हमको देखिएगा ये हमारा क्या हुआ? वर्तिकाग्र हुआ। ये हमारा क्या हुआ? एंथर हुआ। तो यहां से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरा तो क्या कहलाए? ये वर्तिकाग्र। जबकि ये साइड में एक और पुष्प है, अगर यहां से परागकण निकलकर अगर साइड वाले पुष्प पे गया तो वो क्या कहलाता है? जेंटेनोगेमी कहलाता है।
और दोनों क्रिया को एक साथ स्वयं परागण कहते हैं। क्लियर है। अब स्वयं परागण की क्या होती है भाई, कुछ विशेषताएं या अनुकूलताएं होती है। क्लियर है। तो देखिएगा स्वयं परागण में क्या होता है, पहला देखिएगा स्वयं परागण में क्या होना चाहिए, पुष्प का छोटा होता है। पुष्प कैसा होगा भाई, आपका छोटा होगा। और पुष्प क्या होगा, रंगहीन होगा और गंधहीन होगा। मतलब पुष्प में कोई सजावटी नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो दिखने में सुंदरता नहीं होगी। इस कारण उसमें क्या होता है भाई, आपका स्वयं परागण की क्रिया होती है। क्लियर है। और वो पुष्प ज्यादा रंगीन नहीं होता और उसका साइज भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इस कारण वहां पास कोई भी इंसेक्ट नहीं आता। जैसे कि घास का पुष्प, घास के पुष्प में आता है क्या, इंसेक्ट नहीं आता। मतलब वो कौन सा परागण होगा भी, आपका स्वयं परागण होगा। किंतु स्वयं परागण से जो बीज प्राप्त होगा वो शुद्ध बीज प्राप्त होता है। क्लियर है। मतलब वो आनुवांशिकी रूप से क्या होता है, समान होता है। इसमें कोई भी प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता और इसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता। और स्वयं परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इधर देखिएगा, जैसे कि घास, क्या होगा भाई आपका घास, ठीक। इस घास में कौन सी क्रिया होती है भाई, आपका स्वयं परागण होता है। कौन सी क्रिया होता है भाई, आपका स्वयं परागण होगा। क्लियर है। ये देखिएगा स्वयं जो परागण होगा किसमें हुआ भाई, आपका घास में हुआ। उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा मूंगफली, क्या होगा भाई आपका मूंगफली। मूंगफली में क्या होता है, ये जमीन के अंदर है। क्या भाई, मूंगफली कहाँ है, जमीन के अंदर है। क्लियर है। अब जमीन के अंदर है तो उसको आप देखने गए हो क्या, नहीं देखे हो। मतलब उसका जो पुष्प होगा, मूंगफली का क्या होगा, जो पुष्प होगा वो बंद प्रकार के होता है। कैसा होगा भाई, आपका बंद प्रकार का होता है। जब मूंगफली का पुष्प बंद प्रकार का होता है और बंद प्रकार के जो पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, उसको कहते हैं क्लैस्ट्रोगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्लैस्ट्रोगेमस। मतलब कहता है बंद प्रकार के परागण को क्लैस्ट्रोगेमस कहते हैं। क्लियर है। जिसका पुष्प क्या रहता है, चारों तरफ से पैक रहता है, उसके अंदर में क्या होता है, परागण रहता है। मतलब परागण रहता है जो वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है और अंदर ही अंदर क्या करता है, वो परागण की क्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार के परागण की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, क्लैस्ट्रोगेमस कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कि मूंगफली में कौन सा परागण की क्रिया होती है, तो क्लैस्ट्रोगेमस होती है और बंद प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा परागण की क्रिया है जिसमें आनुवांशिकी रूप से समान होता है, तो स्वयं परागण की क्रिया। मतलब भाई बहन का शादी कर दो तो वो कौन सी क्रिया होगी भाई, आपका स्वयं परागण होगी। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा देखते हैं भाई अपन पर परागण देखते हैं। क्या देखते हैं भाई अपन, पर परागण। अब पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ रहे थे भाई अपन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है पर परागण। क्या पढ़ रहे थे भाई, पर परागण। तो पर परागण क्या कहता है, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अपने पास क्या है, एक डायग्राम है। क्लियर हुआ। और यहां पास भी क्या है, एक भाई डायग्राम है। क्लियर है। और यहां पास भी क्या है, एक डायग्राम है। तो देखिएगा ये डायग्राम है, ये टमाटर का पौधा, ये भी टमाटर का पुष्प, ये बैगन का पुष्प है। कौन सा पुष्प है भी आपका, बैगन का पुष्प। इधर देखिएगा, एक परिपक्व पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाया भाई आपका, आलोगेमी। जबकि दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है भाई आपका, जीनोगेमी कहलाता है। इन दोनों क्रिया को एक साथ पर परागण कहते हैं। मतलब टमाटर के परागकण दूसरे टमाटर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा तो क्या कहलाया, वो आलोगेमी कहलाया। जबकि टमाटर का परागकण बैगन के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा तब वो कहलाता है आपका जीनोगेमी। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसके आगे के वीडियो को मैं आप लोग को कल बताऊंगा।
ओके दोस्त, थैंक यू।